दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई स्टडी पर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉप क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं के, जिससे यूपीएससी, सीएससी, सीआरपीएफ से सब एनी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप में उसको हेल्पफुल होगा। और हमारा यह टारगेट है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी दी जा सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा अगला पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो यह कार्य गुजरात ने किया है। गुजरात में ही किसान सूर्योदय योजना है चलाई गई थी। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान चलाया गया था। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल चलाई गई थी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई थी। और गुजरात में ही सबसे लंबी तटीय राज्य है। मोटेरा स्टेडियम गुजरात में ही है। खिलौनों का म्यूजियम गुजरात में बनाया गया है। और राम सुतार में गिरी और प्लस ब्लैकबेरी नेशनल पार्क गुजरात में है। और गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में ही पहली लिथियम फैक्ट्री बनाई गई थी। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो इतना फैक्ट आप गुजरात से रिलेटेड मतलब समझ लीजिए। गुजरात में ही अमूल दूध के जो पहली कंपनी बनाई गई थी, अमूल दूध की। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप इतना इससे रिलेटेड याद रखिएगा। हाल ही में किस देश में सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। तो यह भूकंप इंडोनेशिया में आया था। इंडोनेशिया में 6.2 का यह सुलावेसी द्वीप पर 6.2 का तीव्रता भूकंप आया था। अब इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशियन का करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया से हमारी कौन सी कोई युद्धाभ्यास होता है? तो एक गरुड़ शक्ति और एक समुद्र शक्ति, यह दो अभ्यास इंडोनेशिया से होते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य से समझौता किया है? तो यह समझौता केरल और मध्य प्रदेश के बीच हुआ है। अब बात आई मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई थी। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी, जिसका वितरण 11 रुपये में होगा। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए वहाँ के एप्लीकेशन चलाया गया था। और संकल्प योजना उमरिया जिले में चलाया गया था। और मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश को मोस्ट इम्प्रूव्ड अवार्ड 2020 मध्य प्रदेश को मिला है। यहाँ के सीएम कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ पर कान्हा, यहाँ के नेशनल पार्क जो हैं वो बता देते हैं आपको। यहाँ के जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, तो कान्हा है, माधवगढ़ है, बांधव, संजय, पन्ना, संपूर्णा नेशनल पार्क। ये तीन नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। चलिए, और यहाँ पे चरण पाई को अभियान भी चलाया गया था। ये भी याद कर लीजिएगा, चरण पाई को, ठीक है। और ऑनलाइन एफआईआर भी यहीं पे सबसे पहले स्टार्ट की गई मध्य प्रदेश में। जितना इससे इतना रिलेटेड फैक्ट था जो हमने आपको बता दिया। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मकरविलक्कू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो मकरविलक्कू त्यौहार जो है केरल में चला गया है। और केरल में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सबरीमाला उत्सव त्यौहार केरल में ही मनाया जाता है। थैयम और त्रिशूल त्यौहार मनाया जाता है। केरल कैपिटल क्या है? ये तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। और केरल में मेडिकल डिवाइस पार्क है केरल में। और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट केक फोन का ऐलान केरल में हुआ है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग होगी, केरल में हुआ है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट
केरल में स्टार्ट किया है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में स्टार्ट हुआ है। तो इतना आप केरल से रिलेटेड याद रखेंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह पेप्सिको ने 2040 तक यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन का निर्धारित किया है। अब पेप्सिको की बात आई है तो पेप्सिको के सीईओ कौन है? तो पेप्सिको सीईओ हैं रेमन लिगवाटे। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है दिल्ली ने। दिल्ली में आपको पता है दिल्ली की कैपिटल क्या है? भारत की कैपिटल दिल्ली है। और दिल्ली की राजधानी 1900 पहले दिल्ली से पहले आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, भारत की राजधानी कल कोलकाता थी। अब कोलकाता के बाद दिल्ली हुई है 1912 में। ठीक है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैगल हैं। और यहाँ की जो संसद है, जो पहली संसद थी, संसद भवन, उसके जो मैप बनाने वाले थे वो लुटियंस थे। ठीक है। अब तो नए मतलब संसद भवन बनाया जा रहा है तो सही है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, मतलब इनकी पर्सनालिटी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, विश्वजीत चटर्जी को। और आपको जितने भी हो सके आपको हम एक अलग वीडियो बना के दे देंगे अवार्ड से रिलेटेड, जो कि 20 और 21 में मिलने वाले हैं। उस सब अवार्ड की एक वीडियो बना के आपको हम दे देंगे, जिसमें आप लोग ये याद कर लीजिए पक्का है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 146वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यह 15 जनवरी को मनाया है। और 15 जनवरी को ही आर्मी डे भी मनाया गया था भारत में। ओके, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा एक दूसरे से रिलेट करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो यह फिजी ने प्राप्त की है। फिजी UNHRC के। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? विदुर शर्मा को। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, आपको लगे कि हमारा इससे पढ़ने से करंट से अफेयर हम कुछ परीक्षा को कर सकते हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखा करिए और ख़ुद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय। तब तक के लिए गुड बाय।